हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति जयसवाल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो हमने अभी हाई स्कूल के चैप्टर को यानी कि टॉपिक को कंप्लीट किया, ब्लड की टॉपिक को, ब्लड की हर एक चीज़ को हमने पढ़ा कि ब्लड क्या, सर्कुलेशन क्या होता है, ब्लड का मतलब फंक्शन क्या होता है, ब्लड में कितने कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, एवरीथिंग, कॉर्पसल्स के बारे में यानी सेल्स के बारे में भी पढ़ा। अब इनका सर्कुलेशन कैसे होता है हमारे हार्ट में या हमारी बॉडी में थ्रू, क्या सिंगल सर्कुलेशन होता है या डबल सर्कुलेशन होता है, क्या एनिमल के जैसे ही सर्कुलेशन होता है या डिफरेंट होता है। खैर, एनिमल का सर्कुलेशन तो अलग होता है और उसको बाद में ही पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो ह्यूमंस के बारे में ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन ब्लड के बारे में हमने डिस्कशन किया था और उस वीडियो को आपने देखा होगा। अब हमारा जो टॉपिक आया है वो है सर्कुलेशन इन ह्यूमन या डबल सर्कुलेशन। हमारा जो हार्ट है या हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन 2 बार होता है। हाँ, 2 बार होता है कि हमारी बॉडी जो हमारा हार्ट है उसमें 2 बार ब्लड आता है। बॉडी में एक ही बार डिस्ट्रीब्यूट होता है और हार्ट में 2 बार आता है। रिपीट कर देती हूँ फिर से कि हमारे हार्ट में ब्लड 2 बार आता है, जबकि हमारी बॉडी में ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ 1 बार होता है। कैसे, आइए जानते हैं। देखिए, इन डबल सर्कुलेशन द ब्लड पासेस ट्वाइस थ्रू द हार्ट। इसमें लिखा है कि हार्ट में आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो ट्वाइस बार यानी कि 2 बार होता है, टू सप्लाई वंस टू द बॉडी, और बॉडी में जो सप्लाई होता है वो खाली 1 बार होता है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि हार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन 2 बार होता है और बॉडी में खाली 1 बार होता है। इसे ही डबल सर्कुलेशन कहते हैं। और डबल सर्कुलेशन के 2 स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स को बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। इन्हीं 2 की वजह से इनको बोला गया है डबल सर्कुलेशन। ये जो आपको सिस्टमिक सर्कुलेशन यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है बॉडी, यानी कि जो बॉडी में खाली जाए, ठीक है। और पल्मोनरी का मतलब होता है हार्ट, ठीक, या लंग्स कह सकते हो, लंग्स के आपके थ्रू जाए, तो ये आपका सिस्टमिक हो गया। अब आइए जानते हैं कि ये जो लिखे हुए हैं यानी कि जो हमारा सर्कुलेशन है वो कैसे 2 बार होता है इस डायग्राम के थ्रू। ये हमारा डायग्राम दिख रहा होगा आपको, एक तरफ ब्लू है और एक तरफ रेड है। ये ब्लू और रेड क्यों बनाया गया है? क्या आपको आपकी बॉडी में भी कभी ब्लू नर्व्स और रेड दिखती हैं? दिखती ज़रूर होंगी। तो उसमें क्या है, ये ब्लू का जो साइन है, ये ब्लू का मतलब होता है डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड यानी जो ब्लड इसमें फ्लो हो रहा है वो उसमें ऑक्सीजन एब्सेंट है, डीऑक्सीजनेट ब्लड है। ये जहाँ पे ये ब्लू है दिख रहा है आपको, जहाँ जहाँ ब्लू है वहाँ पे क्या है आपका डीऑक्सीजनेट ब्लड है, और जहाँ ये रेड है वहाँ पे क्या है ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड यानी कि ये जो ब्लड है ये क्या है, प्योर है। इसे हम 2 नाम से और भी कह सकते हैं, इम्प्योर और प्योर। जब आपका ब्लड बॉडी में बनता है, जब हम खाना खाते हैं या कुछ खाते हैं आपके, तो बॉडी में क्या होता है, ब्लड का फॉर्मेशन होता है ना, ब्लड बनता है ये, तो बॉडी ब्लड क्या करती है, पंप आउट करती है। और जो हमारी नर्व्स होती है वो पहले अशुद्ध यानी कि प्योर ब्लड को लेके कहाँ जाती है, हमारे हार्ट में लेके जाती है। अच्छा, एक चीज़ पहले समझते हैं कि ये चीज़ समझ में आ गई कि आपको ब्लू का जो दिख रहा है वो पार्ट है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, यानी कि जो इसमें सर्कुलेशन हो रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का हो रहा है, ठीक है, ओके। अब इसमें एक बार हार्ट में गया, देखिए बॉडी ने पंप किया, यहाँ जा कर के ये आपको जो ये पोर्शन दिख रहा है ये है आपका हार्ट। हार्ट में होते हैं 4 चैम्बर बेटा। कितने चैम्बर होते हैं? 4 होते हैं, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। देखो, इसमें थोड़ा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी हम आगे हार्ट का स्ट्रक्चर भी बताएंगे और हार्ट का फंक्शन भी बताएंगे कि उसमें कैसे ब्लड आता है। अभी मैं यहाँ जो बता रही हूँ उसको सुनिए, और नहीं समझ में आता है तो उसको पकड़ के रखिए। जब हम हार्ट के बारे में बताएंगे तो उसको सुनिएगा तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कोई घबराने वाली बात नहीं है या कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। ये जो राइट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल ये आते रहेंगे और आप भी समझ जाएंगे। देखिए, हमारे हार्ट में होते हैं 4 चैम्बर, ठीक है। 4 चैम्बर में एक क्या करता है, ब्लड जो है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जो हमारी बॉडी में ब्लड का फॉर्मेशन हुआ है, और जब ब्लड का कोई फॉर्मेशन होता है वो होता है अशुद्ध,
यानी कि इम्प्योर। तो वो क्या करता है, एक बार लेके जाता है हमारे हार्ट में लेके जाया गया, ठीक है, हमारी नर्व्स जो है वो कहाँ लेके चली गई, ये हमारे हार्ट में लेकर गई, ठीक। अब इसी से फिर से इन्होंने लिया, ये जो ब्लू वाली फिर से दिख रही है, इन्होंने फिर से लिया और यहाँ लंग्स तक पहुँचा दिया, क्या करने के लिए, ऑक्सीजनेटेड करने के लिए, यानी शुद्ध करने के लिए। अभी तक हमारी जो ब्लड है बॉडी का वो शुद्ध नहीं था, ऑक्सीजनेटेड नहीं था। अब यहाँ से इन्होंने उठाया फिर से, आपको देखो अभी यहाँ डिटेलिंग में आपको नहीं बता रहे हार्ट का, क्योंकि हमें आगे पढ़ना है, ठीक है। सिर्फ इतना समझिए डबल सर्कुलेशन कैसे हो रहा है, कि बॉडी ने पंप आउट किया और हमारे ब्लड जो है हार्ट में गया, यानी कि चैम्बर में गया, और वहीं से उठा लिया फिर से दूसरे, और वहाँ लंग्स तक पहुँचा दिया आपके ब्लड को क्या करने के लिए, ऑक्सीजनेट करने के लिए। फिर से यहाँ जो पल्मोनरी वेन है, लंग से वो ब्लड लेके जा रही है, शुद्ध हो गया ब्लड, तो वो लंग से लेकर के जा रही है, फिर से हार्ट में क्या कर रही है, फिर से हार्ट में डाल दे रही है। तो 2 बार हो गया ब्लड आया ना, एक बार ये गया, एक बार ये आया, 2 बार आ चुका। अब हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रहा है, एक बार देखिए कैसे, ये जो आपकी पल्मोनरी वेन है यही आपकी क्या हो जाएगी, डोर्सल एओर्टा क्या होगी, ब्लड को पूरे ऑल ओवर द बॉडी में फैला देगी, ठीक है। अब सुनिए क्या बता रहे हैं हमें, डबल सर्कुलेशन यानी जो सिस्टमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन कैसे होता है। जब ये आप देख रहे हैं, ये पार्ट देख रहे होंगे, इसको हम रफ कर देते हैं थोड़ा सा, ये जो पार्ट है, ये इतना दोनों का, ये जो इतना भाग है, यानी कि यहाँ पे आपका लंग्स नहीं है, जहाँ पे लंग्स इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, यहाँ पे लंग्स ही होगा, ठीक है। जहाँ पे लंग्स आपका इसमें शामिल नहीं है, उस सर्कुलेशन को, यानी कि यहाँ ब्लड्स का सर्कुलेशन हो रहा है, जहाँ पे आपका ब्लड का कोई वो लंग्स का कोई भी इंक्लूशन नहीं है, उसको बोलते हैं आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब ये जो सेकंड सर्कुलेशन जा रहा है, यहाँ से आपका लंग से होता हुआ, ये आपका लंग से होता हुआ है, इस सर्कुलेशन को बोलते हैं, एक बार लंग्स में गया है ब्लड, फिर लंग से पंप आउट होकर के हार्ट में आया है, इस सर्कुलेशन को बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। और इन्हीं दोनों सर्कुलेशन को मिलाकर के बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। ये आपका यहाँ पे लंग्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, फिर से मैं बोल रही हूँ, यहाँ पे लंग्स का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये देख लीजिए, ये आपका होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। और जहाँ पे आपका लंग्स, यानी कि ये लंग्स में लेकर के गया ब्लड, ये देखिए लंग्स में ब्लड गया, फिर लंग से होता हुआ हार्ट में आया, तो इस पोर्शन को बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, और ये सिस्टमिक सर्कुलेशन। आई होप को ये वीडियो और टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आगे आपका हार्ट का स्ट्रक्चर होगा जो आपको बताएंगे, ताकि ये जो आपको लग रहा होगा कि बहुत टफ है या बहुत ही आपका कॉम्प्लेक्स लग रहा है, ये टॉपिक कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ही ईजी है और इसको आपको समझना है। तो नहीं समझ में आया तो सुन लीजिए, सिर्फ यहाँ पे आपको सर्कुलेशन समझना है कि सिस्टमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है। बॉडी से हार्ट में जाना और हार्ट से बॉडी में आने के सर्कुलेशन को सिस्टमिक सर्कुलेशन, और आपके लंग्स, हार्ट से लंग्स में और लंग्स से हार्ट में आने के सर्कुलेशन को क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन। बस आपके यही 2 सर्कुलेशन आपको पढ़ने थे यहाँ पे, आपको हार्ट के बारे में थोड़ी ना पढ़ना है, आपको हार्ट के बारे में तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप कि वीडियो समझ में आई होगी, सर्कुलेशन समझ में आया होगा। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें अपने हार्ट के बारे में, हमें अपनी बॉडी के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी डॉक्टर्स हमको क्या करते हैं, मिसगाइड कर देते हैं। जब हमको सब पता होता है, हमको जानकारी रहेगी तो हम, हाँ उतनी नॉलेज तो नहीं, लेकिन फिर भी हमको इतना तो पता होगा कि सही क्या है और गलत क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब प्लीज़, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो, और वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और स्टे ट्यून्ड।